हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। और हमें कथन दिया है 14C9 और हमें इसका मान ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा हम लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे, मुख्य अवधारणा में हम एनसीआर का जो सूत्र है वह लिखेंगे। यह सूत्र मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको। हम जानते हैं एनसीआर बराबर होता है एन का क्रम गुणित बटा आर का क्रम गुणित और एन माइनस आर का इस पूरे का यह क्रम गुणित होता है। यह सूत्र आपको याद रखना है। यहाँ पर याद रखें कि जो n का क्रम गुणित है इसका अर्थ होता है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का गुणनफल। तो यदि आप प्रथम n प्राकृत संख्याओं का गुणा करते हैं तो वह n के क्रम गुणित के बराबर होगा। आइए, हमें जिसका मान ज्ञात करना है उसे हम लिख लेते हैं। हमें मान ज्ञात करना है 14C9 का। तो सूत्र लगा देंगे इसको। तो ये हो जाएगा 14 का क्रम गुणित बटे में हो जाएगा 9 का क्रम गुणित और उसके बाद हो जाएगा 14 माइनस 9 और पूरे का क्रम गुणित। अब देखिए, ये जो 14 का क्रम गुणित है इसे हम लिख सकते हैं 14 गुणा में आ जाएगा 13, फिर गुणा में आ जाएगा 12, फिर गुणा में कर देंगे 11 गुणा 10 और गुणा 9 का क्रम गुणित तक ही इसको रख लेंगे, क्योंकि बटे में हमारा 9 का क्रम गुणित है, हम इसको उससे काट देंगे। तो ये लिख दिया हमने 9 का क्रम गुणित। यहाँ देखिए 14 में से हम क्या करेंगे, 9 को घटा लेंगे। 14 में से 9 घटेगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, 5। तो ये 5 का क्रम गुणित हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कट रहा है, देखो ये तो कट जाएगा। आगे लिखते हैं इसको। तो ये होगा 14 गुणा में हो जाएगा 13, फिर गुणा में होगा 12, उसके बाद 11, उसके बाद 10। इसे हल कर लेंगे तो ये होगा 5 गुणा 4 गुणा में होगा 3 गुणा में होगा 2 और गुणा में होगा 1। तो देखिए 5 का बड़ा 4 बार बोलेंगे तो 20, तो ये 120 हो जाएगा बच्चों। या फिर आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि ये पूरा 120 है, तो हम सीधा इसको काट सकते हैं। देखो 5 गुणा 4 कितना होगा, 20, ये 60, 120, तो ये 12 गुणा 10 से कट जाएगा। तो हमारे पास जो बचेगा वो कितना बचेगा, इसको हम लिख लेते हैं 14 गुणा 13 गुणा 11। मैं इसको लिख लेता हूँ। ये आ जाएगा 14 गुणा में हो जाएगा 13 और गुणा में आ जाएगा 11। अब हम इनका गुणा कर लेते हैं। देखिए गुणा करने पर क्या आएगा। सबसे पहले 14 और 13 का गुणा करेंगे हम। तो ये होगा 14 गुणा करेंगे इसमें 13 का। तो देखो 13 का बड़ा 4 बार बोलेंगे तो 52 के 2 बचेगा, यहाँ पर 5 आएगा। तो 13 का बड़ा एक बार बोलिए 13, 13 और 5 कितना हो जाएगा, 18। फिर इसमें किसका गुणा करेंगे हम, 11 का। तो 11 का गुणा कर लीजिए। 11 का बड़ा 2 बार बोलिएगा तो 22, कितना हासिल का आएगा, 2। फिर 88 गुण 90 90 हो जाएगा। फिर हासिल का कितना आएगा, 9। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2002। तो बराबर लिख देता हूँ मैं। गुणा करने पर कितना आया, गुणा करने पर आया 2002। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।